अल्लाह ने दूसरे तरीके से हाजरा और इस्माइल को बरकत दी। पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी, ईद उल अजहा के लिए बुनियाद। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घराने में एक ही बेटा रह गया था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान से मुकाबला हो, मगर यह एक ही जरिया है जो हमारे लिए सीधे रास्ते की एक बड़ी समझ का रास्ता खोलता है। आप इस बयान को जो उसके बेटे की कुर्बानी की इम्तिहान की बाबत है, तौरात शरीफ और कुरान शरीफ दोनों में यहां पढ़ सकते हैं। इन किताबों की कहानी के सबब से ही ईद उल अजहा मनाई जाती है, मगर यह सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि यह इससे भी ज्यादा है। किताबों के बयान से हम देख सकते हैं कि यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान है, मगर यह इससे भी ज्यादा कुछ और है। जबकि इब्राहिम अलैह एक पैगंबर हैं, तो यह इम्तिहान भी हमारे लिए एक निशानी है, ताकि हमारे लिए खुदा की परवाह की बाबत हम और ज्यादा सीख सकें। किस तरीके से यह एक निशानी है? बराए मेहरबानी उस जगह पर ध्यान दें जिसे इब्राहिम ने नाम दिया था, जहां की उसके बेटे को कुर्बान होना था। तौरात के उस हिस्से को यहां बताया गया है कि इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की और एक मेढ़े को देखा। मेढ़े के सींग एक झाड़ी में फंस गए थे, इसलिए इब्राहिम वहां गया, उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया। इब्राहिम का पुत्र बच गया। 14 इसलिए इब्राहिम ने उस जगह के लिए दी, उसने नाम दिया खुदावंद मुहैया करेगा। क्या यह नाम माजी में है, हाल में या मुस्तकबिल में? यह साफ जाहिर है कि यह जमाना ए मुस्तकबिल में है। यहां तक कि इसकी शरह ज्यादा साफ तब हो जाता है जब आगे चलकर यह यकीन हो जाता है कि इसे मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक 500 साल बाद तौरात में इस बयान का जिक्र किया। इस मुहावरे को दोबारा देखें, यह मुहैया किया जाएगा। फिर से देखें कि यह जमाना ए मुस्तकबिल में है और मुस्तकबिल की तरफ देखा जा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इब्राहिम उस मेंढे एक नर भेड़ का हवाला दे रहे थे जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे, और उसने उसको पकड़कर अपने बेटे के बदल में कुर्बान किया। मगर आप देखें कि इब्राहिम जब इस जगह का नाम रखता है तो उससे पहले ही मेंढा कुर्बान हो चुका था, मर चुका था और जला दिया गया था। अगर इब्राहिम उस मेंढे की बाबत सोचता जो पहले ही से मर चुका था, कुर्बान हो चुका था और जला दिया गया था, तो उसको नाम देना चाहिए था खुदावंद ने मुहैया किया है। मतलब यह कि माजी के जमाने में और मूसा अलैहिस्सलाम अगर वह मेंढे की बाबत सोचते जो पहले ही से मर चुका था, कुर्बान हो चुका था और जला दिया गया था, तो उसको नाम देना चाहिए था खुदावंद ने मुहैया किया है। मतलब यह कि माजी के जमाने में और मूसा अलैहिस्सलाम अगर वह मेंढे की बाबत सोचते जो इब्राहिम के बेटे की जगह ली थी, उसको भी तौरात में इस तरह जिक्र करना चाहिए था। चुनांची आज के दिन तक यह कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया गया था, मगर इब्राहिम और मूसा दोनों ही इस नाम को जमाना ए मुस्तकबिल में पेश करते हैं।